अस्सलाम वालेकुम। वैसे हमने जो टेक्निकल चीज़ें थी, प्रोडक्ट हंटिंग, प्रोडक्ट सोर्सिंग, तकरीबन हमने चीज़ें मुकम्मल कर ली हैं। बट हम आज की प्रोडक्ट का क्लास के अंदर हम लिस्टिंग सीखते हैं कि प्रोडक्ट लिस्टिंग करते कैसे हैं। अमेज़ॉन होलसेल और अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल की थोड़ी मैं यहाँ नहीं, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि प्राइवेट लेबल की लिस्टिंग किस तरह की जाती है, लेकिन वो तो एक अलग कोर्स है ना, जिसमें प्राइवेट लेबल में हम अपना ब्रांड वगैरह लॉन्च करते हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन, उसमें कौन कौन सा मटेरियल यूज़ हुआ, क्या क्या जो भी चीज़ें होती है A to Z में लिखनी पड़ती हैं अपने हाथ से। लेकिन जो होती है ना प्राइवेट लेबल, नहीं, अमेज़ॉन होलसेल और अमेज़ॉन ऑनलाइन आर्बिट्रेज के अंदर हम कोई भी प्रोडक्ट लिस्ट उस तरीके से नहीं करते जिस तरह हम प्राइवेट लेबल की करते हैं। उसमें एक डिफरेंट होता है, उसमें हमें ये ना तो उसकी डिस्क्रिप्शन लिखनी होती है, ना उसका किसी चीज़ का कोई चीज़ और है जो उसमें हमें ऐड करनी है। हमें जैसे उसकी प्राइस ऐड करते हैं और उनकी ये बता देते हैं कि ये हमारे पास स्टॉक कितना पड़ा हुआ है और न्यू है या पुरानी है या यूजेबल जो भी है, उसमें हम न्यू कंडीशन वगैरह उसकी सेलेक्ट करते हैं, अपनी मार्केट सेलेक्ट करके अनाउंस कर देते हैं कि हमारी प्रोडक्ट अमेज़ोन के ऊपर चली गई। उसके बाद दूसरा मरहला ये पूछते हैं कि वो अगर आपने FBM करना है या FBA करना है, तो हमारी अपनी खुद की कुछ चॉइस होती है कि हमने उसको क्या करना है, FBA करना है या FBM करना है। देखें, ई कॉमर्स ये उस तरह आसान नहीं है जिस तरह हमें करना, मतलब माइंड हमारा चीज़ें प्रोसीजर करता है। वो इस तरह आसान है कि अगर हमारा लगन, हमारा दिमाग, हमारा चीज़ें इस हर टाइम एक्टिव हैं, हम चाहते हैं कि यार हमारा ये जो काम है, हम किसी चीज़ को शुरू कर रहे हैं तो हमें ग्रोथ मिले, तो उस हिसाब से अगर करते हैं, हम एक ही चीज़ को नोट डाउन करते हैं ना, जैसे कि पेपर वर्क होता है, तो इंशाल्लाह ताला अगले 6 महीनों के अंदर हमारा बिज़नेस की जो कंडीशन होगी वो और तरह की होगी, जैसा कि हम सोच रहे हैं, सेम टू सेम उस तरीके से होगी। अगर तो हम उसको अपने बिज़नेस को, ऑनलाइन बिज़नेस है, ई कॉमर्स है या फिज़िकली बिज़नेस है, उसमें फ़र्क पता है किस चीज़ का आता है? फ़र्क इस चीज़ का आता है कि हम ना उस चीज़ को उस तरीके से नहीं देखते कि जिस तरह हमें फ़िज़िकली में जाके देखना पड़ता है। फ़िज़िकली कि हमें दुकान, अपना ऑफिस, अपना जो भी चीज़ हमने बनाई है, मार्केट सर्च करते हैं या जो भी, उसके अंदर हमें सब बिल पे करने पड़ते हैं। लेकिन अमेज़ोन में ऐसा नहीं है, हमें हर टाइम इसलिए एक्टिव होना चाहिए कि हमारी प्रोडक्ट एक दमदार होनी चाहिए। ठीक है, जब हम प्रोडक्ट डिसाइड करते हैं, सिलेक्शन करते हैं, तो हमें इस चीज़ का ख्याल होना चाहिए कि हमारी प्रोडक्ट कैसी है। ये मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से सिखा चुका हूँ पिछली क्लास के अंदर। लेकिन आज हम लिस्टिंग करते हैं, जैसे कि ये प्रोडक्ट है, इसका हम एसन नंबर ये उठाते हैं। अगर यहाँ ऊपर मिल जाए तो ठीक है, आपको मिल मुश्किल हो तो यहाँ लेके दिखें आपको ये एसन नंबर। मैं एकदम इसको हाइड कर देता हूँ। ये है हमारा एसन नंबर। एक सेकेंड, ये हो क्यों नहीं रहा? हो गया। मेरा ये जो आपको लेक्चर दे रहा हूँ, ये आपकी गाइडेंस के हिसाब से है। इसमें ये नहीं है कि मैं आपको कुछ चीज़ रिकमेंडेड कर रहा हूँ, यही प्रोडक्ट रिकमेंड कर रहा हूँ। मैं प्रोडक्ट ये रिकमेंडेड नहीं कर रहा। लेकिन एक बात है कि जो जो ब्रांड है ना, कि ये वाला, ये बहुत दमदार और बेहतरीन ब्रांड है। अगर इसके साथ हम काम करते हैं तो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत बेहतरीन रिस्पॉन्स मिलेगा, अगर इस ब्रांड के साथ आप बात करते हैं तो ये देखें, मैंने एक अकाउंट खोलता हूँ। एक सेकंड, मैं अकाउंट भी आपके सामने लॉगिन करता हूँ। अमेज़ॉन, अच्छा, अमेज़ॉन सेलर सेंटर, ठीक है। हम अपना अकाउंट ओपन कर रहे हैं। देखिए, हमें इस चंद चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है कि एक तो हम जो प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे हैं, ये मैंने ये तरीका आपको बहुत अच्छे तरीका से सिखाया है कि हमने किसी ब्रांड से अप्रूवल कैसे लेना है।
ब्रांड के साथ कम्युनिकेशन करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है जब हम ई कॉमर्स वगैरह करते हैं, क्योंकि ये चीज़ें हमारे लिए बहुत ख़ास अहमियत का हामिल होती हैं। मैं इसको पिन कर लेता हूँ ताकि मुझे बार बार सर्च ही ना करना पड़े। इसका मैं अपना पिन कोड लगाता हूँ, 1 सेकेंड। 65 किधर, ये नहीं है, 290। ओके, हो गया। हमारे सामने हमारा अकाउंट ओपन हो गया, एक न्यू अकाउंट है, और हम इसमें आके अपनी प्रोडक्ट लिस्टिंग करते हैं। जस्ट ये ओपन हो रहा है। ये रहा डैशबोर्ड। आज मैं थोड़ा सा डैशबोर्ड के बारे में आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ कि डैशबोर्ड होता किस तरह का है। ये देखें, ये एक अमेज़ोन सेलर सेंटर .u जर्मन है, आपको जर्मन लिखा आ रहा है। अगर आप यहाँ पे आते हैं, आपके अकाउंट की ये कैटलॉग जो मतलब इसमें आपने अपनी प्रोडक्ट ऐड करनी है, ठीक है। आप अपनी प्रोडक्ट है उसमें कोई आपने फाइल बनाई वो अपलोड कर सकते हैं। ड्राफ्ट कोई चीज़ ड्राफ्ट पड़ी हुई है आपकी, आपने लिस्टिंग अभी कंप्लीट नहीं की, वो पड़ा है, शिप जो भी है, ये आपको फीचर मिल जाते हैं। इन्वेंट्री मैनेजमेंट का ऑप्शन है, ठीक है। प्राइसेस का है, आपने प्राइस को हाई करना है या लो करना है। इस तरीके से आपको ऑर्डर मैनेजमेंट का आता है, ठीक है। एडवर्टाइजिंग, ठीक है। ए प्लस कंटेंट ये वहाँ आता है जहाँ पे हम प्राइवेट लेबल में जाके अपना ट्रेडमार्क वगैरह रजिस्टर करवाते हैं, तो वहाँ पे आता है ये ए प्लस कंटेंट। वहाँ पे जाके हम लिस्ट वगैरह करते हैं ताकि हमारा वो लिस्टिंग जो है थोड़ा प्रोफेशनल हो जाती है, बहुत बेहतर हो जाती है, क्योंकि बड़े बड़े बैनर लगाने होते हैं वो आ जाते हैं। मगर नीचे डील वगैरह जो जो भी अपना वो तो अभी नहीं चलते, लेकिन जब चलें अगर रखा हो तो आप चला सकते हैं। अपने यहाँ पे अपनी रिपोर्टिंग वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं अपने सारे मामलात के हिसाब से, ठीक है। नीचे पेमेंट्स का है ये, यहाँ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहता है, यहाँ आप अपने नोटिफिकेशन को नोट डाउन करते रहें। अगर आपको अमेज़ोन की तरफ से कोई चीज़ का मसला पेश आया तो आप यहाँ से आप इसको अपना चेक कर सकते हैं कि क्या चीज़ है। नेक्स्ट नीचे है ब्रांड के साथ अपना जो अपना प्राइवेट लेबल अब बना रहे हैं तो उसको आप जाके यहाँ से ब्रांड रजिस्ट्री करवा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं यहाँ पे ऐड टू प्रोडक्ट। जब हम यहाँ पे ऐड टू प्रोडक्ट करते हैं, मैं आपको प्रोसीजर इसका बता रहा हूँ, ये अभी फॉर्म खुलता है तो इसमें ये होता है कि हम प्राइवेट लेबल के अंदर आपने सारी A to Z लिस्टिंग करनी पड़ती है। हमें उसके कीवर्ड सर्च हमें खुद करने पड़ते हैं। हीलियम 10, जंगल स्काउट वगैरह जगह जो भी टूल्स हमें बेहतर लगता है हम वो इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ ये नहीं होता, हमें कीपा इस्तेमाल करते हैं जो अमेज़ोन होलसेल के लिए आपके लिए वेल एंड गुड होता है। तो आप जैसे ये देखिएगा, मैं वापस करता हूँ सर्च में जाके अपना एसन नंबर पोर्ट कीजिएगा, या बाकी जितने भी फीचर आ रहे हैं इसको आप इग्नोर कर दीजिएगा। जब होगा ज़रूरत तो मैं आपको नोट डाउन करवा दूँगा। अगर आपके पास प्रोडक्ट का बार कोड है, इमेजेस है, आप वो अपलोड कर सकते हैं। बाकी यूआर लिंक वगैरह जो भी इसमें आप बता दूँगी जिसमें इसमें प्राइवेट लेबल की लिस्टें किस तरह होती है। तो आपने यहाँ से सर्च करना है, सर्च करेंगे तो नेक्स्ट हम प्रोडक्ट हमारे सामने आ जाएगी। यहाँ पे हमने अपनी कंडीशन सेलेक्ट कर लेंगे, न्यू है या ओल्ड है, तो हमने न्यू सेलेक्ट किया। जब न्यू सेलेक्ट किया तो हमें ये अप्लाई टू सेल आ रहा है। अप्लाई टू सेल का मतलब है कि ये जो प्रोडक्ट है हम सेल करने चाह रहे हैं, ये कैमरो ब्रांड की है, तो कैमरो ब्रांड हमसे ये चाह रहा है कि हमें अपनी इनवाइस दे दें जहाँ से आपने ली है। तो मैंने आपको ये अच्छे तरीके से गाइड किया है कि हमने इनवाइस कहाँ से ली। इनवाइस का मतलब ये होता है कि हमने किसी ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर से या ऑथेंटिक किसी वेबसाइट से, ऑथेंटिक मॉल से हमने जो चीज़ परचेज की है तो उसकी जो बिल मिला हुआ है, बिल मिलता ना, वो इनवाइस होती है, वो यहाँ पे हमें सबमिट करनी है। तो अमेज़ोन जाके वेरीफाई कर लेगा। वो आगे अमेज़ोन का काम है, उसने क्या करना है, वेरीफाई करना है, फिर जाके कॉल करना है, फ़ोन करना है, मैसेज करना है, जिस हिसाब से भी करे वो उनका प्रोसीजर है। हमारा काम है कि एक बेहतरीन डिस्ट्रीब्यूटर जो वेरीफाइड हो ब्रांड से। तो ये चीज़ इन्फॉर्म करने के लिए हमें पता ऐसा चलता है कि हम जब ब्रांड को मेल करते हैं कि हमें अपना डिस्ट्रीब्यूटर बता दें तो वो बता देता है कि यहाँ से आप बाय कर सकते हैं। तो ये इतना लंबा और मुश्किल प्रोसीजर नहीं है। आपने जस्ट उसको मेल करना, तो मेल से वो आपको बेहतरीन सा रिस्पॉन्स दे देगा कि आपने करना क्या है, ठीक है। यहाँ पे वो कह रहा है रिक्वेस्ट अप्रूवल पे क्लिक कीजिए। यहाँ हमें 2-4 फीचर दे देगा कि आपने का इनवाइस के ऊपर क्या क्या होना चाहिए, क्या चीज़ मेंशन होनी चाहिए, तो वो चीज़ हम यहाँ नोट डाउन करवा देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वो
एक सेकेंड। अच्छा, फ़र्स्ट ऑफ ऑल वो ये कह रहा है कि आपकी जो इनवाइस होगी ना वो अप्रैल 20 अप्रैल 2025 से होनी चाहिए। तो तकरीबन जो 180 डेज़ के अंदर अंदर की होनी चाहिए, मतलब 180 डेज़ की पुरानी नहीं होनी चाहिए। और दूसरे नंबर पर वो ये कह रहा है कि इसके ऊपर नाम होना चाहिए उस बंदे का जिस यहाँ से आप परचेज़ कर रहे हैं, जिस जिस वेबसाइट से या जिस मॉल से, यहीं कहीं से भी परचेज़ कर लें, उसका एड्रेस वगैरह, उसका जो भी इंफॉर्मेशन उसकी होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा ये वो दोबारा फिर भी वही कह रहा है कि डिस्ट्रीब्यूटर का वो जो मैन्युफैक्चरर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, उसका एड्रेस वगैरह या नेम मेंशन होना चाहिए। कम से कम उसके कह रहा है कि 10 यूनिट उसके होने चाहिए। नेक्स्ट वो प्राइस का पर है कि प्राइस ऑप्शनल है, अगर आप प्राइस के ऊपर नज़र रखना चाहते हैं ठीक है, नहीं तो उसको आप रिमूव कर सकते हैं। नीचे वाला भी सेम चीज़ वही चीज़ें मांग रहा है, मतलब ये चीज़ें हमारे पास ऑलरेडी इनवाइस के ऊपर होती हैं। यहाँ पे हम फाइल पे क्लिक करते हैं तो ये डायरेक्ट हमें अपने लिए हमें हमारी फ़ाइल जहाँ भी पड़ी है हमें वहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो हमें वो हमारी इनवाइस पड़ी होगी उसको हम सेलेक्ट करके यहाँ पे ओपन करेंगे तो जाके वहाँ जाके मैंने इसको कैंसिल कर दिया क्योंकि मेरे पास है नहीं, क्योंकि मुझे अपलोड ही नहीं करनी था। अपना ईमेल वाला सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा तो हम यहाँ पे सबमिट कर देंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पर मैं जाता हूँ, एक सेकेंड, इनवाइसेस, और ये मैं एग्जांपल के तौर पर सेलेक्ट किया, अपलोड की, ठीक है। तो मैं इनको फिलअप कर देता हूँ कि ये भी इस इनवाइस के ऊपर मौजूद है, ये भी चीज़ मौजूद है, ये भी मौजूद है और ये भी मौजूद है, ठीक है। नेक्स्ट मैं नीचे आता हूँ, मुझसे मेरा फ़ोन नंबर मांग रहा है तो मैं अपना फ़ोन नंबर देता हूँ, अच्छा। जैसे ही हमने अपना फ़ोन नंबर पूरा किया, एक दो इनसे ज़्यादा हो गए, यूँ ही नंबर पूरा किया तो हमने यहाँ पे सबमिट कर देना। सबमिट करेंगे तो हमारी फ़ाइल, ये रिक्वेस्ट जो है अमेज़ॉन के पास चली जाएगी। वो 15-20 मिनट के बाद वो हमारी जो इनवाइस है हमने ये सबमिट की है तो वो उसको अप्रूव कर देगा। तो अप्रूव करने के बाद इसको हम लिस्ट कर पाएंगे, यहाँ से हमारी रिक्वेस्ट चली जाएगी अमेज़ॉन के पास, हमारी समझे प्रोडक्ट लिस्ट होगी। नेक्स्ट फ्यूचर ये आता है कि वो हमें अपनी प्राइस वगैरह डिसाइड करके हमें लिस्टिंग का ऑप्शन दे देता है। हम इस प्रोडक्ट को हम सेल कर पाएंगे बआसानी। हमारे लिए ये इनवाइस हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए हमें ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर, ऑथेंटिक बंदा, ऑथेंटिक मॉल वगैरह जहाँ से परचेज़ कर रहे हैं वो बिल्कुल बेहतर और ऑथेंटिक होना चाहिए, तभी जाके हमारे इनवाइस और हमारा ब्रांड से अप्रूवल मिल सके। अप्रूवल लेने का तरीकाकार मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। इस अगर इसमें कोई मसला पेश आया तो आप मुझे भी कंटिन्यू कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।